लेकर चलते हैं गुरु हरिकृष्ण मॉडल स्कूल निहाल विहार में। अपना पढ़ो, नहीं पढ़ो बेटे, आप ही बैठ जाओ। नहीं मैं पढ़ा रही है, जैसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, पढ़ाओ, चलो कोशिश करो। पक्का नहीं मटकाओ। ये बात करते हैं स्कूल के चेयरमैन जगजीवन सिंह जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बच्चों की फीस तो बहुत कम रखी है, ऐसे में आप स्कूल का खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं? ऐसा है, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर ये स्कूल चल रहा है, गुरु हरिकृष्ण मॉडल स्कूल के नाम से निहाल विहार चंद्र विहार में। हमारे प्रधान साहब सरदार परमजीत सिंह जी सरना की देखरेख में स्कूल चल रहा है। महीने में उनके भी 2-3 विजिट होते हैं और भी कुछ मेंबरान वगैरह जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहदेदार हैं वो भी इस स्कूल के लिए काफ़ी रुचि रखते हैं। क्यों कि चंद्र विहार निहाल विहार के जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब तबका है, सो इसलिए यहाँ उनका भी काफ़ी तवज्जो हमारे प्रधान साहब का यहाँ है। सो उन्हीं की देखरेख में स्कूल चल रहा है और 200 रुपये जो हम फीस ले रहे हैं, इसके अलावा जो हम एनुअल चार्ज ले रहे हैं, उस एनुअल चार्ज में हम गुरपुरब होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और भी जितने भी प्रोग्राम हैं वो टोटल हमारे उसी में पूरे साल के होते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पैसे किसी भी बच्चे से नहीं लेते। सर, आपके विरोधी दलों ने हमेशा यही इल्ज़ाम लगाया है और लगाते आए हैं कि आप बच्चों से एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे या बुक्स के नाम पे या ड्रेसेस के नाम पे ज़्यादा फीस लेते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो इस स्कूल से अछूते रह जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये करीबन 2009 में स्कूल की नींव पत्थर रखा गया, बिल्डिंग जब चालू हुई, और इसमें आज हमारे पास करीबन कोई 1500 बच्चे हैं। तो अगर 1500 बच्चे हैं, अगर हमारा उनके साथ बच्चों के साथ या बच्चों के पेरेंट्स के साथ सहयोग ना होता तो ये आज इस स्कूल में 2.5 साल में 1500 बच्चे नहीं होते। बाकी लोगों की सोच है, हम मेरे मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारी जो टीम है, मैं एज ए चेयरमैन अपने आप को नहीं कहता, मैं तो अपने आप को सेवादारी समझता हूँ यहाँ, और डेली हम यहाँ आ रहे हैं, 3-4 घंटे हम साथ बैठते हैं। बच्चों की, टीचरों की, सबकी मीटिंगें भी हम बार बार लेते हैं ताकि कोई ऐसा यहाँ गलत काम ना हो। बाकी तो लोगों की सोच है, किसी को सोच में रोक नहीं सकते हम। सर, आपका स्कूल पिछले साल 7th स्टैंडर्ड तक था, इस बार 8th स्टैंडर्ड तक आपने कर दिया। आगे की आपकी क्या योजना है स्कूल के लिए? आगे हमारे 10वीं तक की योजना है
उसके बाद हमारे जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान हैं, उनकी आगे सोच है वो 10वीं तक रखें, इससे ज़्यादा रखें। हमारा स्कूल जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन ही चल रहा है। आइए आपकी बात कराते हैं स्कूल मैनेजर सुरेंद्र पाल सिंह रामा से। आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्कूल के मैनेजर हैं, जैसे कि आपने बच्चों की फीसेस बहुत कम रखी है, तो क्या आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में, मैनेज करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, हमारे को किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं 200 रुपये महीना उसकी फ़ीस ले रहे हैं, और 200 रुपये महीने के अंदर हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो आपने अभी देखी है। हमारे स्कूल में जूडो, कराटे, स्केटिंग, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज क्लास, लाइब्रेरी है। ये भी हम जो बच्चों को है इसकी शिक्षा जो मुहैया करा रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि फ़ीस में गुजारा नहीं हो रहा, आपने टीचर भी हमारी देखी हैं, सारी वेल एजुकेटेड टीचर है हमारे पास, BA, B.Ed, MA, कम से कम टीचर भी नहीं है हमारे पास। ये टीचर जो है सैलरी के लिए काम नहीं कर रही, सेवा के लिए कर रही हैं, क्योंकि यहाँ गरीब तबका है। गरीब तबके के बच्चों की सेवा करना भी हमारा भी फ़र्ज़ है, और जो टीचर हैं वो भी इसीलिए सेवा कर रही हैं। और जो अभी आप बुक्स के लिए कह रहे थे, कोई बुक्स के लिए हम एक्स्ट्रा पैसा बच्चों से नहीं ले रहे हैं। जो कमेटी ने किताबें रिकमेंड करी हैं वही किताबें हैं जो MRP उनके ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि MRP से भी 10% डिस्काउंट जो हम बुक सेलर से लेके बच्चों को दे रहे हैं। कोई पेरेंट्स अगर आपको ये कहे तो मेरे सामने ले आना उनको, जो MRP है उसके अंदर 10% डिस्काउंट बच्चों को दे रहे हैं। और कंपलसरी भी नहीं है, जिन बच्चों के पास बाहर से अगर कोई पुरानी किताबें मिलती हैं वो बाहर से ले सकते हैं, जबरन नहीं है कि हमने यहाँ से किताबें देनी है। सर, क्यों आपके विरोधी तो बार आप लोगों को इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि आप लोग काफ़ी कम फीस में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं? क्योंकि विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इतने अच्छे काम जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन में हो रहे हैं, हमारे प्रधान सरदार परमजीत सरना, जिनका बहुत योगदान है खैर इस इलाके के लिए, जो उन्होंने स्कूल बनाया है गरीब बच्चों के लिए, उसके अंदर विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। कभी वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी स्कूलों के लिए जो स्टैंडर्ड ख़राब है। आपने अभी पूरे स्कूल का दौरा किया है, आपने स्कूल की बिल्डिंग देखी है, टीचर्स देखे हैं, बच्चे देखे हैं, तो इससे आपको ही पता लग जाएगा कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड कितना है, क्या ख़राब है। आइए अब आपकी बात कराते हैं स्कूल के प्रिंसिपल भगवंत सिंह जी से। मेरा स्कूल लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड तक था। हर साल हम अपनी एक क्लास बढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटी ने हमें इस बार 8 तक ये स्कूल को चलाने की इजाज़त दी है। तो इस बार बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ होगा? कितना इजाफा हुआ है इस बार? 300 हमारा बढ़ोतरी हुई है। ये आपके सामने ये लगा हुआ है मेरे पास। लास्ट ईयर की जो स्ट्रेंथ है, हाँ जी, वो 1221 के करीब लगी हुई है। इस साल हमारा तकरीबन 1500 बच्चा जो दाखिल हो चुका है। बच्चे यहाँ पे कहाँ से आते हैं? किस क्षेत्र से यहाँ पे बच्चे आके एडमिशन लेते हैं? इस स्कूल की इतनी रेपुटेशन है कि साथ के स्कूलों से बच्चे छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। जब आप आए थे तो मैं आपने मेरा एडमिशन प्रोसेस देखा था कि मैं किस तरह से टेस्ट ले रहा था, और स्ट्रिक्टली मना भी कर रहा था, और टेस्ट लेके ही मैं बच्चों को एडमिशन देता हूँ। और सराउंडिंग एरिया से, चंद्र विहार से, निहाल विहार से, इस एरिया से बच्चे मेरे पास आते हैं। और कुछ बच्चे इस बार शाहपुरे से भी आने शुरू हो गए हैं, जो काफ़ी दूर है यहाँ से। बच्चों के लिए आपके पास कितना स्टाफ मौजूद है इस वक्त? मेरे पास 37 टीचर्स हैं, एक लाइब्रेरियन है, मैं प्रिंसिपल हूँ, PTI है, कंप्यूटर टीचर है। अराउंड 42 का तो टीचिंग स्टाफ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है इस टाइम। टीचर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन लिमिट रखी गई है? हाँ, मैंने आपको अपने टीचर से मिलवाया था, इसलिए मुझे आपको ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। MA, B.Ed, MSc IT, यहाँ तक के टीचर आपने खुद इंटरव्यू में उन्होंने टीचर ने आपको बताया है। सर, आपके स्कूल के लिए आगे की क्या योजना है? हम बच्चों को अपलिफ्ट के लिए, जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अपलिफ्ट के लिए, जैसे जैसे हमें हमारी मैनेजमेंट दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कहेगी, हम आगे इसको बढ़ाएंगे। नहीं तो जहाँ तक भी है, इसमें स्पोकन इंग्लिश के लिए हमने इंग्लिश स्पीकिंग लैब बना रखी है, कंप्यूटर लैब है हमारे पास, एक्टिविटीज़ हैं, हर तरह का जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास है। और आगे फ्यूचर प्लानिंग जो एक अच्छे स्कूल के लिए होनी चाहिए वो मेरे पास है। तो आपने देखा यहाँ पे बच्चों से फीस ना के बराबर मात्र 200 रुपये ली जाती है, लेकिन स्कूल्स के टीचर एक से एक क्वालिफाइड हैं। बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो किसी